धन्यवाद। स्वागत और अभिनंदन। खुशियों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाली खुशहाली के संदेश के साथ कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है और हमारी पृथ्वी, हमारा जीवन तभी बचेगा जब हमारी पृथ्वी हरी भरी होगी। और आज के इस अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच सलामी दी जा रही है। सलामी दी गई। अपनी परंपरा को निभाते हुए माननीय मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। ये वृक्षारोपण विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये हरियाली और खुशहाली से संपन्न ये वृक्षारोपण एक संदेश देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम एक पेड़ जरूर लगाएं अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। वृक्षारोपण किया जा रहा है इस वक्त। क्यों ना हम सभी जोरदार तालियों के साथ दें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये वृक्षारोपण कर एक संदेश हम सबके लिए कि हमें अपनी खुशियां अगर बचानी है, हमारा जीवन अगर बचाना है तो पेड़ लगाना ही होगा, हरियाली को बचाना ही होगा। प्लास्टिक से जो प्रदूषण फैल रहा है उसे रोकना होगा, प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना होगा, तभी हमारे बीच ये हरियाली होगी और हमारा ये जो झारखंड प्रदेश है, हरा भरा वनों से भरा हुआ ये झारखंड, हम इसे बचा पाएंगे। पूरी दुनिया आज इस प्रदूषण के संकट से गुजर रही है। इस प्रदूषण के संकट से हमें उबरना है और इसमें साथ देने के लिए सभी की भूमिका जरूर हो। एक सामुदायिक जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम आज के इस अवसर पर संकल्प लें अपनी खुशियों को बचाने का। इसी संकल्प के साथ हमारे बीच माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय विधायकगण, सभी मुख्य सचिव महोदया, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे वरीय पदाधिकारीगण। ये वृक्षारोपण कर एक संदेश हम सबके लिए दिया जा रहा है कि हम सब इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपनी हरियाली को बचा पाएंगे।
आगमन हो रहा है हमारे बीच। मुख्य मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज ये गरिमा में उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री महोदय की साथ में विशिष्ट अतिथिगणों की एक बार जोर से कहें जोहार। और इसी जोहार के साथ हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज के इस अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। साथ ही साथ आज का ये अवसर जब हमें सौगात मिलने वाली है सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोलचक्कर तक 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड पथ ROB परियोजना का, आज के इस अवसर पर हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। साथ ही विशिष्ट अतिथिगण हमारे झारखंड सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एवं वरीय पदाधिकारीगण एवं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का, साथ ही साथ आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर सबसे पहले हम हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। साथ में अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करेंगे, सम्मान प्रकट करेंगे। मैं सादर आग्रह करती हूं आदरणीय प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग श्री सुनील कुमार सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन। और अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान, तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रम श्री संजय प्रसाद यादव जी की उपस्थिति है। मैं श्री अबू बकर सिद्दीकी पी सर से निवेदन करती हूं, आदरणीय सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से आपका स्वागत और अभिनंदन करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग और साथ ही साथ सुदेव कुमार माननीय मंत्री नगर विकास, आवास, उच्च शिक्षा एवं पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। मैं निवेदन करती हूं श्री अशोक कुमार प्रधान मुख्य वन संरक्षक हॉफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मंत्री महोदय श्री सुदेव कुमार जी का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से जरूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम की उपस्थिति है। मैं श्री संजय कुजूर अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग से आग्रह करना चाहूंगी आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। तालियां आपकी ओर से जरूर हो स्वागत स्वरूप। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह हरियाली, खुशहाली से भरा हुआ पौधा प्रदान कर हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच माननीय विधायक सिल्ली श्री अमित कुमार जी हैं। मैं निवेदन करती हूं श्री अखौरी शशांक सिन्हा विशेष सचिव पथ निर्माण से आपका स्वागत और अभिनंदन करें।
तालियां आपकी ओर से जरूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब अगला अगला आग्रह डीएफओ रांची श्रीकांत वर्मा सर से होगा। आदरणीय सचिव वन पर्यावरण विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार श्री अबू बकर सिद्दीकी पी सर हैं हमारे बीच। आपका हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। डीएफओ रांची सर से आग्रह। धन्यवाद सर। हमारे बीच प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड महोदय की उपस्थिति है। मैं श्री विनोद कच्छप, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग से आग्रह करती हूं आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। सर से ही आग्रह होगा। हमारे बीच श्री शशिकर सामंता जी हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय। सर महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। और अब अगला आग्रह श्री विनोद कच्छप जी से। हमारे बीच डीआरएम सर हैं, मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व रेल श्री जयस बिंद्रा सर। आपका हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं डीआरएम सर का।
स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी के लिए और आप अपने लिए भी, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आज के इस अवसर पर। और अब आइए अंधकार से प्रकाश की ओर चले, क्योंकि हमारा लक्ष्य हर कदम विकास की ओर, हमारा लक्ष्य पर्यावरण सुरक्षा की ओर, हमारा लक्ष्य जन जन तक आधारभूत सुविधाएं पहुंचाने का। और आइए इसी लक्ष्य की पूर्ति में ईश्वर से सहायता मांगते हुए हम एक ऐसा दीप जलाएं जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में साथ ही साथ सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोल चक्कर तक 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड पथ आरओबी परियोजना के उद्घाटन समारोह का ये विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर साथ में हमारे माननीय विशिष्ट अतिथिगण, हमारे सम्मानित अतिथिगण, तालियां एक बार जोरदार हों। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारी चरण चूमती रही, दीपक से हम दमकते रही और जग को रोशन करते रही। आज का ये दिन एक संकल्प हम सब लें कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। हम अपने हमारा लक्ष्य ऐसा हो कि हर कदम पर हम अपने सरकार की सहायता करेंगे, हर योजना को फलीभूत करने के लिए अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे, अपना अपना योगदान जरूर देंगे। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ ही साथ हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सभी हमारे अतिथिगण। और आज ये 5 जून का तिथि है और जिस दिन हर वर्ष हम सभी मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, इस बार का थीम पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी यही कहना है कि जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए हम हाँ कहें और प्लास्टिक के प्रयोग को ना कहें। तो निश्चित रूप से एक संकल्प लेते हुए जोरदार तालियां बजाकर बता दीजिए कि हम इस संकल्प का पालन करेंगे, अपनी धरती की सुरक्षा के लिए हम सभी अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और आज एक विशेष दिन हम सब के लिए, एक खास उपहार, एक ऐसी सौगात हमें मिलने वाली है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। निश्चित रूप से कठिन था पथ, पर अडिग था विश्वास, लेकिन हर बाधा को दूर करते हुए आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे सामने है, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में तैयार है सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोल चक्कर तक 4 लेन फ्लाईओवर एवं एलिवेटेड पथ सह आरओबी परियोजना। और आज के इस अवसर पर गरिमा में उपस्थिति मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों की, आप सभी की, ऐसे में आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए और परियोजना पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार सर को। प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग श्री सुनील कुमार सर। हेलो, आज पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ माझी जी, उपस्थित माननीय विधायक सिल्ली श्री अमित कुमार महतो जी, माननीय विधायक काके श्री सुरेश कुमार बैठा जी, उपस्थित माननीय मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार जी,
उपस्थित डीआरएम साहब, उपस्थित डीजीपी अनुराग गुप्ता जी, उपस्थित वन विभाग के पीसीसीएफ, वन विभाग के सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी जी और उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण और इस प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और एलएनटी और बाकी जो हमारे अभियंतागण हैं और दूर दूर से आए हुए सभी यहाँ के नागरिकों, मैं सबसे पहले तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है उसके लिए मैं सभी का स्वागत भी करता हूँ, पथ निर्माण विभाग की तरफ से भी स्वागत करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ वन पर्यावरण विभाग की तरफ से भी। आज एक बहुत ही मैं कहना चाहूँगा महत्वपूर्ण दिन है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी यहाँ पे हुआ और इसी के साथ एक बहुत मैं कह सकता हूँ कि जो चिर परिचित मतलब समस्या थी, एक डिमांड थी, उसके उद्घाटन, उसका एक जो ब्रिज है जो मैकॉन चौक सिरमटोली मैकॉन राजेंद्र चौक का ब्रिज है, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया है। तो दोनों कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक है मैं कह सकता हूँ। आप देखेंगे कि ब्रिज में मात्र 2 से 3 मिनट में हम लोग राजेंद्र चौक से या मैकॉन चौक से हम लोग सिरमटोली चौक पहुँच जाए हैं। इससे जो मिशन है, जो आज का जो मिशन भी है कि वन नेशन वन मिशन एंड नो पॉल्यूशन टू प्लास्टिक, नो पॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक, मतलब पॉल्यूशन प्लास्टिक को हम लोग को अवॉइड करना है, इसको भी ये दर्शाता है कि आप देखेंगे कि इससे ना केवल टाइम बच रहा है बल्कि फ्यूल भी बचेगा और जो एक तरह से इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शंस का हम लोग का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसको पूरा करने के लिए भी ये सक्षम होगा। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि इस ब्रिज की खासियत क्या है और इस पे लगभग ये बहुत ही एक टेक्नोलॉजिकल मैं कह सकता हूँ कि मार्बल के रूप में उभर के सामने आया है और इसमें जो कंट्री का सबसे बड़ा स्पैन है रेलवे के ऊपर 132 मीटर का स्पैन है, उस पे केबल स्टेट ब्रिज का काम किया गया है। हरमू नदी के ऊपर 94 मीटर का केबल स्टेट ब्रिज अलग है और कंट्री में पहली बार जो बॉम्बे में सीलिंग के अलावा जो पहली बार जो इसमें मोनोपाइलिंग का है वो इस पे काम किया गया है और इसके अलावा इसके बहुत सारे जो टेक्निकल फीचर्स हैं जो पहली बार मतलब झारखंड क्या मैं कह सकता हूँ कि कंट्री पे यूज हुए हैं और लगभग 2.34 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सदा से हम लोग को गाइडेंस भी रहा और उन्होंने शुरू से ही जब ये स्कीम सैंक्शन हो रही थी तो वो शुरू से ही इसको चाहते थे कि यहाँ से एक इस प्रकार का ब्रिज बनाया जाए जो राजेंद्र चौक और मैकॉन चौक को कनेक्ट कर दे सिरमटोली से, जिससे जो मेन रोड का जो एक बहुत ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें लगभग 40% के आसपास ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होकर सीधे निकल सकता है। तो जो सुजाता चौक में समस्याएं होंगी उसको भी हम लोग दूर कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। इस ब्रिज को बनाने के लिए इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पोल से ट्रांसफार्मर थे, इस पे लैंड की समस्याएं थी और रेलवे के से भी हम लोग को लैंड लेना था, हम लोग को बाकी जगहों से लैंड लेना था। लगभग 51 के आसपास हम लोगों ने जो बिल्डिंग थी उनको हटाने का या शिफ्ट करने का काम किया है और लैंड को अवॉइड करने के लिए ही हम लोग ने इसमें केवल स्टेट का प्रोविज़न भी रखा था और इसमें रेलवे से भी हम लोग को बहुत जगह से अनुमति की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो रांची से हो, चाहे कलकत्ता से हो, चाहे वो रेलवे में जो लखनऊ में उनका जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हो या फिर बेंगलोर पे उनको हो, उनकी टीम पे भी हम लोग को बहुत कोऑपरेशन मिला। और फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि आज के ही दिन इसका एक जो सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो भी रेलवे के डीआरएम साहब ने हम लोग को अभी जस्ट यहीं पे उपलब्ध कराया है। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि जस्ट इन टाइम मैं कह सकता हूँ कि उनके द्वारा इसको मतलब उपलब्ध कराया गया है। तो अभी इसमें कोई अड़चन नहीं है, सभी प्रकार का इसमें जो है इसमें लीगल हर्डल्स भी बहुत आए, हाई कोर्ट में केस हुए, इस पे हम लोगों ने उसको भी टैकल किया। जितनी भी पाइपलाइन शिफ्टिंग थी पीएचडी डिपार्टमेंट की, बिजली के पोल, सबको शिफ्टिंग करने का काम किया गया। और इसके अलावा कब्रिस्तान की ज़मीन, टेम्पल की ज़मीन हम लोग ने ली
और मैं बताना चाहूँगा कि सरना स्थल की ज़मीन भी हम लोग को सरना वासियों ने दी और उसके बाद कुछ इशूज आए जिस पे हम लोगों ने मतलब इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। जो रैम्प का जो 114 मीटर था, उस 114 मीटर को घटा के हम लोगों ने 84 मीटर किया ताकि सरना स्थल के आसपास का एरिया पूरा क्लियर रहे। इसके अलावा जो क्रैश बैरियर थे उनको हम लोगों ने इस प्रकार किया है कि किसी भी समय सरना के अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसके समय उसको ओपन किया जा सकता है। तो ये सारे काम हम लोगों ने किए हैं और मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्य सचिव महोदया का, मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव महोदय का और सभी जो हमारे जो विभाग के अभियंता गण हैं उनका और L&T की जो टीम है उनका बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत सहयोग रहा है। मैं कह सकता हूं कि बिना इन सबके सपोर्ट के, रेलवे के सपोर्ट के, सबके सपोर्ट के, इस प्रकार का जो एक ब्रिज बना है, जब आप इस पे ऊपर जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन था उसको धरातल पे लाने का जो काम है पथ निर्माण विभाग के द्वारा, और बहुत कम समय में पहला ऐसा ब्रिज है जो मैं कह सकता हूं कि 3 साल से कम समय में इसको कंप्लीट करने का काम किया गया है और देखने में भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसमें खूबसूरत है और इस पे जो सपोर्ट है सब लोग का वो हम लोग को बहुत मिला है और मैं सभी का तहे दिल से आभारी भी हूँ। रांची के इसमें जितने भी लोग हैं जिनको बहुत कष्ट हुआ होगा इसके निर्माण के दौरान, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सरना के जितने भी हमारे लोग हैं, आदिवासी भाई बहन हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ये भी इतना ही बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के बहुत सारे ब्रिज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे बन रहे हैं, चाहे जमशेदपुर में हो, धनबाद में हो, रांची में भी 2 या 3 ब्रिज का इस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है और रांची शहर को एक राजधानी के रूप में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसको धरातल पर उतारने का काम भी पथ निर्माण विभाग और नगर विकास मिलकर कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदया का, सभी उपस्थित माननीय मंत्रीगण का, सभी पदाधिकारीगण का और जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस वन एंड पर्यावरण दिवस के इस अवसर पे जो दोनों हमारे काम हो रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ इस प्रकार के जो एक ट्रैफिक कंजेशन को भी दूर किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं वन पर्यावरण डिपार्टमेंट के सचिव और उनकी टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक यू। स्वागत, संबोधन और विषय वस्तु में प्रवेश कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग श्री सुनील कुमार सर। अभी अभी हमारे बीच आगमन हुआ है माननीय सदस्य समन्वय समिति श्री राजेश ठाकुर जी का। हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री अभिनेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता NH से, कि आपका स्वागत और अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें, साथ ही अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान करें। तालियां भी आपकी ओर से जरूर हों। पौधा और अंगवस्त्र के साथ ये स्वागत एवं सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब बहुत सारी बातें आदरणीय प्रधान सचिव महोदय ने इस परियोजना के बारे में हमें बताया है और निश्चित रूप से सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोलचक्कर तक 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड पथ ROB परियोजना, जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर है, ये साकार होने जा रहा है। तो आइए इस पर आधारित एक ऑडियो विजुअल हम देखते हैं। झारखंड में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने में जुटी हेमंत सरकार के कार्यकाल में निर्माण कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। राजधानी रांची में सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोलचक्कर डोरंडा तक 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड पथ सह ROB परियोजना झारखंड सरकार की दूरगामी दृष्टि, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं योजनाओं को धरातल पर उतारने की अटूट प्रतिबद्धता का एक जीवंत प्रमाण है। 19 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इस ऐतिहासिक परियोजना की नींव रखी, जिसका लोकार्पण
आज दिनांक 5 जून 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। 2.34 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड पथ सह आरओबी झारखंड की इंजीनियरिंग क्षमताओं का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी मुख्य विशेषताओं में राज्य का पहला रेलवे भाग में 132 मीटर लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज और 42 मीटर ऊंचे 4 पाइलॉन एक भव्य और मजबूत संरचना का प्रतीक है। पुल की नींव के लिए मोनोपाइल फाउंडेशन जैसी तकनीक सीमित स्थान और भूमिगत बाधाओं के बावजूद एक सफल समाधान बना। प्रीकास्ट पियर कैप और प्रीकास्ट गर्डर्स ने सुरक्षा और गुणवत्ता के नए मानक स्थापित किए और सबसे महत्वपूर्ण, निर्माण की पूरी अवधि में शून्य दुर्घटना। ये सिर्फ संरचना नहीं, समर्पण और समन्वय की मिसाल है। इस 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड पथ सह आरओबी परियोजना के निर्माण से सिरमटोली चौक से मेकॉन चौक तक की यात्रा का समय आधे घंटे से घटकर महज 5-7 मिनट रह जाएगी, जिससे नागरिकों के बहुमूल्य समय की बचत होगी। 5 जून 2025 इतिहास का वो दिन जब रांची ने एक नई ऊंचाई को छुआ। ये फ्लाईओवर झारखंड के भविष्य की ओर एक मजबूत, सुरक्षित और तेज कदम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की दूरदृष्टि, सशक्त मार्गदर्शन एवं पथ निर्माण विभाग का दृढ़ संकल्प एवं समन्वित प्रयास न सिर्फ यातायात की रफ्तार बढ़ाएगा, बल्कि विकास की नई दिशा भी तय करेगा। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां। विकास की नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने का ये रास्ता जो बहुत सारी विशेषताओं के साथ आज साकार होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए इस सौगात के लिए। और आज जब ये खुशियों का अवसर है, पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प का दिन है, आज के इस अवसर पर अब मैं संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम को। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर और आज इस नए पथ के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित अति आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी, माननीय मंत्री संजय यादव जी, माननीय राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, हमारे झारखंड के मुख्य सचिव, उपस्थित माननीय विधायक सुरेश बैठा जी, माननीय विधायक अमित महतो जी और उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव अविनाश कुमार जी, उपस्थित यहाँ पे तमाम झारखंड के लोग जो आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आए हैं, साथ ही मीडिया बंधुओं, आज विश्व पर्यावरण दिवस इस कार्यक्रम में और आज ये जो दिन रखा गया है, ये दिन खास करके ये बतलाने का ज़रूरत है और पूरे देश भर में ये संदेश जाना चाहिए कि आज एक संतुलित विकास की ज़रूरत है। आज जहाँ पे लोग और दुनिया और देश अतिवाद के तरफ जा रहे हैं, अति अर्जित करने का कोशिश कर रहे हैं, वैसे में न्यूनतमवाद की क्या जगह है उसे भी तय करने की ज़रूरत है। आज इस विशेष रूप से इस दिवस में आज जो कार्यक्रम पथ उद्घाटन का भी रखा गया है, ये हमारी सरकार की संकल्प को दिखाता है कि हम पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ एक संतुलित झारखंड का विकास करने के लिए संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, हमारी सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट रही कि झारखंड की यातायात जो स्थिति है, कन्वेंस की जो स्थिति है, उसको हम लोग और ज़्यादा बेहतर करें ताकि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में लोगों को दिक्कतों की सामना नहीं करने पड़े। समय बदल रहा है और समय के साथ इस राज्य की जो आवश्यकताएं हैं वो भी बदल रही हैं। बदलती हुई आवश्यकता में
लोग भी एक बेहतर झारखंड की कल्पना करते हैं, एक विकसित झारखंड की कल्पना करते हैं और उस विकसित झारखंड को साकार करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार और उनकी जो कैबिनेट है वो लगातार तत्परता से काम कर रही है। आज यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों को अपने तरफ से हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और जो नो प्लास्टिक का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, ये हम चाहते हैं कि ये रांची से शुरू होके गांव घर तक एक एक जगह तक ये आंदोलन के रूप में पहुंचे, क्योंकि आज ये समय की मांग है कि प्लास्टिक से जो हानि ना केवल पर्यावरण को हो रहा है मगर हमारे जो सेहत को भी हो रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हो रहा है, हमारे जो पशु पक्षी हैं उनको जो हो रहा है, उससे अपने समाज को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ये संकल्प हम लोग लें कि अब कभी भी हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। अधिक से अधिक पेपर बैग, कागज का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर झारखंड की हम लोग संरचना रचे। यही सारे संदेशों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम। और अब अगले संबोधन के लिए आज के इस अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री संजय प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग, झारखंड सरकार महोदय का। तालियों के साथ स्वागत करें। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मंचासीन हम लोग के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ पे मंचासन हम लोग के माननीय मंत्री नेहा तिर्की जी, यहाँ पे मंचासीन हम लोग के मंत्री भाई सुदेश कुमार सोनू जी, यहाँ पे राज्य के मुख्य सचिव महोदया, मंच पर माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश जी, यहाँ पे मंचासीन पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव सुनील जी, वन विभाग के प्रधान सचिव अब्दुल बकर सिद्दीकी साहब, यहाँ पे मंचासीन हम लोग के माननीय सांसदगण, माननीय पूर्व सांसदगण, वर्तमान विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मीडिया के तमाम पदाधिकारीगण और मंच पर बैठे तमाम पदाधिकारीगण और आए हुए इस उपलक्ष्य पर तमाम हमारे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, माता एवं बहनों, आज बड़ी खुशी हो रही है कि पर्यावरण दिवस पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ साथ जो ओवर ब्रिज का विधिवत अभी उद्घाटन होना है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम लोग इस कार्यक्रम में पहुंच करके जो अभी पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव ने बताया कि कितनी कठिनाइयां हुआ और जो शहर के तमाम माताओं से, तमाम बुजुर्गों से, तमाम नौजवानों से, तमाम माता बहनों का जो सहयोग मिला इस सब सारे कार्यक्रम में और इस पुल बनने में जितनी कठिनाई हुआ, ओवरब्रिज बनने में, इसमें जो आप लोगों ने सहयोग किए, इसके लिए हम तमाम लोग, सरकार भी आपका आभार प्रकट करती है। चूंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों के पूर्वज जो सरकार रही 17-18 साल, उन्होंने इस राज्य का काम तो नहीं किया, लेकिन आज इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से जितनी कामें तेज रफ्तार में हो रही है, उसकी काम का बधाई तो नहीं देता है, लेकिन काम में अड़चन कैसे आवे उसके लिए लोगों ने काम करता है। हम समझते हैं कि विरोधियों को भी इस अच्छे कार्य में सहयोग करना चाहिए। आज जिस तरह से हमारे ही भाई को, जो हम लोगों के साथी हैं,
उसी लोगों को खड़ा करके, चाहे सरना कोड की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इसको पारित कर चुका है, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। आज जिस तरह से ओवरब्रिज और राज्य में पीडब्ल्यूडी की रोड बन रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और हर कार्य में, हर चीजों में, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, लेबर विभाग हो, उद्योग हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर चिंतित रहते हैं कि राज्य को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार दें, यहाँ के नौजवान, हमारी बहनें बेरोजगार ना रहे, हमारी जो माताएं, हमारे जो पिता तुल हैं, उनको भी हम किसी न किसी रूप में यहाँ रोजगार दें और बाहर पलायन से रोके। जो आए दिन कई घटनाएं बाहर में होता है और उसके बाद हम लोग को किस तरह से उनके घर तक लाना पड़ता है, कई चीज़ों को झेलना पड़ता है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने उस कार्य को अंजाम देते हैं। तो हम विरोधियों से इतना जरूर चाहेंगे कि भाई आप काम तो नहीं कर पाए, लेकिन जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको सहयोग करने का काम करें। आप सहयोग करिएगा तो भी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं भी कीजिएगा तो भी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस राज्य के प्रति अगर किसी एक व्यक्ति का सोच है, जो झारखंड आंदोलनकारी का बेटा आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, जिन्होंने बार बार जो है हर हमेशा इस राज्य के प्रति सोचते रहता है। चाहे अड़चने कितनों भी आ जाए, हेमंत है तो हिम्मत है और कार्य को अंजाम देंगे और कार्य को आगे बढ़ाएंगे। राज्य में के हित में जितना भी कठिनाई होगा, वो सारे कठिनाई को झेलते हुए राज्य को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ तमाम लोगों को बधाई, तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री संजय प्रसाद यादव जी, आपके शुभकामनाओं के लिए, संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं जिनकी दूरगामी दृष्टि, दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट प्रतिबद्धता के हम सभी कायल हैं, जो चाहते हैं कि झारखंड के हर किसी की झोली में खुशियां ही खुशियां हों। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को। आपकी जोरदार तालियों के बीच दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ एक सौगात लेकर आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। सबसे पहले तो आप सभी को हमारी ओर से जोहार। देखिए, आज हम लोग झारखंड राज्य का इस फॉरेस्ट विभाग के परिसर में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। आज वन पर्यावरण दिवस भी है और पूरे देश में आज के इस दिन को मनाया जा रहा है, दुनिया में मनाया जा रहा है। और दूसरा कार्यक्रम यहां पर सिरमटोली फ्लाईओवर आज राज्य की और राजधानी की जनता को समर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और आप सबको मालूम है कि पर्यावरण कितनी बड़ी चुनौती आज हम इंसानों के लिए बना पड़ा है, मानव जीवन के लिए बना पड़ा है, जीव जंतुओं के लिए बना पड़ा है। आज कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ इस कदर हुआ है कि जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी जानवर अब गांव और शहर में घूमने लगे। और यह स्वाभाविक है।
जब किसी का आशियाना छीनता है, टूटता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो हर कोई अपनी नई नई जगहों की तलाश करता है। जानवर तो छोड़िए, इंसान भी वैसे ही करता है। तो आज कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर पूरे दुनिया में एक चिंता का विषय बना पड़ा है। हम लोग थोड़ा सा सौभाग्यशाली हैं, जहां लगभग 70% राज्य में वन भूमि है। हम इसको कैसे संजो के रख सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पेड़ पौधे बचे रहेंगे, तो हम इंसान भी बचेंगे। नहीं तो हम लोगों का भी बुरे दिन देखने में हमें समय नहीं लगेगा। इस देश दुनिया में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जगह है जहां पर्यावरण इस कदर बिगड़ चुका है कि लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। इसीलिए जरूरी है, और झारखंड में तो हम सब लोगों का स्वभाव है, झारखंड के नाम से ही झारखंड का एक चित्र आंखों के सामने आता है कि हरियाली से भरा ये नदी, पहाड़, जंगल से भरा ये राज्य है। और हम लोग स्वाभाविक रूप से पारंपरिक रूप से प्रकृति को, पर्यावरण को, नाम अलग अलग ले लीजिए, इनके साथ रचे बसे हैं, इनके साथ पले बढ़े हैं। इसीलिए आज कहीं ना कहीं कई कारणों की वजह से इन सब क्षेत्रों में बड़ा नुकसान देखने को मिला। इसीलिए पर्यावरण दिवस का महत्व आज के दिन में और बढ़ता है। हमने तरह तरह तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रयोग किए। आज आप देख रहे होंगे मंच में हमारे माननीय सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रीगण को, सांसद, विधायक, पदाधिकारीगण को पौधा देकर स्वागत किया गया। यही परंपरा पहले गुलदस्ता देकर के स्वागत किया जाता था लोगों। तो हमने कहा नहीं, गुलदस्ता की जगह पेड़ देने की रिवाज को प्रारंभ करो। एक आदमी एक पेड़ तो बचा सकता है। हम नहीं कहते कि आप पूरा जंगल बचाओ, एक पेड़ बचाओ, फिर देखो बदलाव किस तरीके से आएगा। इसीलिए ऐसे चीजों के साथ दोस्ती करना जरूरी है
जिससे हमारा जीवन को कोई खतरा ना हो। अभी प्लास्टिक खत्म करने के लिए भी एक मुहिम देश में चल रहा है कि प्लास्टिक को कैसे खत्म किया जाए। क्या हम ऐसे नहीं सोच सकते कि जब प्लास्टिक नहीं था तो क्या हम नहीं जी रहे थे? तब भी जीवन था। प्लास्टिक आने के बाद जीवन में जो बदलाव हुआ, आज परिणाम है कि प्लास्टिक बंद करने की बात हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग का गांव देहात का लोग तो मोटरी बांध करके गमछा में, लुंगी में, धोती में, साड़ी में बांध करके चलता था। वो कभी पर्यावरण का नुकसान नहीं करता था। लेकिन अब छोटा सा प्लास्टिक का बैग आपके जीवन खतरे में डालने के लिए काफी है। कई राज्य इस प्रदूषण से जूझ रहे हैं। अभी तो हाल में हमारा राज्य अलग हुआ, 25 साल हुआ है, अभी भी बात बिगड़ा नहीं है। सरकार कानून नियम बनाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम अपने मन में चीजों को नहीं गांठ बांध लें कि हमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। आप लोग सोच लीजिए, सभी चीज सारी इच्छा शक्ति अपने अंदर में। आज विकास की ऊंचाइयों को भी छूना है, पर्यावरण भी बचाना है, मानव जीवन को भी सुरक्षित करना है। ये सारी चुनौतियां साथ साथ चलेंगी और इसको कैसे हम लोग बैलेंस बना के चलें, यही हम सबों का सबसे बड़ा चुनौती होता है। आज यहां शहर बस रहा है, शहर का जो शहरीकरण का आज के दिन में प्रचलन है। शहर में बहुत बड़े पैमाने पे लोग अलग अलग कारणों से बसने शुरू करते हैं। गली मोहल्ला पैदल चलने का जगह नहीं है, फिर भी वहां लोग बस रहे हैं। और कल को कोई दुर्घटना घटती है तो सरकार को, अन्य संस्थाओं को तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। ये सभी चीज हमारे गांव में इतनी खराब हालत नहीं है जितना हालात खराब जो है शहर का। गांव आज भी सुरक्षित कई मायनों में है, लेकिन गांव से ज्यादा बदतर स्थिति शहर की हो रही है। तो इस वजह से, और शहर में अधिकतर लोग पढ़े लिखे, थोड़ा बुद्धि है, थोड़ा समझ है, कुछ कमा धमा रहा है, कुछ रोजगार कर रहा है, सब लोग इसी प्रवृत्ति के हैं और दुनिया को देख रहा है बदलते हुए। और सबसे ज्यादा समस्या शहर में। इसीलिए कहीं फ्लाईओवर बनाना पड़ता है, कहीं अंडरग्राउंड बनाना पड़ता है, कहीं कुछ। यहां हम लोग को पानी पीने के लिए बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, लेकिन हम लोग सब लोग डैम के किनारे ग्रीन एरिया में घर बना बना करके उसको भी इंक्लोज करके खत्म कर दे रहे। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी, जान लीजिए, सभी को, हमको, आपको, अड़ोसी पड़ोसी, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चों, सभी को। आज शहर की हालत क्या है? इतना जाम होता है, इतना जाम होता है
और आप लोग कभी कभी खबरों में देखते हैं कि स्कूल का बच्चा सब 4 घंटा 3 घंटा बस में गर्मी में पक रहा है। कैसा लगता होगा? कई लोग का संसाधन है, तुरंत गया, अपना बच्चा को उठा के तुरंत घर में ले आया। हर कोई एक जैसा नहीं है। आज उनको सुगमता के लिए सड़कें बनाने पड़ती है, जमीनें बड़े महंगे दामों पर उसका अधिग्रहण किया जाता है। तो हम ही घर ही ऐसा क्यों नहीं बनाए कि हमारे सामने चौड़ी सड़कें हो, जहां आने वाला 50 साल तक कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो कई ऐसी चीजें हैं। इसीलिए आज हम लोग एक जिम्मेवार सरकार होने की वजह से हम लोग शहर से लेके गांव तक हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। और आज उसका परिणाम है, जो मन को तसल्ली होती है कि सरकारी स्कूल में जो हम लोगों ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, जहां 52%, 92%, 94% अंक ला करके बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है इससे पहले कभी झारखंड के इतिहास में इस कदर का शिक्षा व्यवस्था का अध्याय जुड़ा हो। आज क्यों गरीब किसान, मजदूर का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं बन सकता? वो भी बनेगा, और उसके लिए मार्ग प्रशस्त हम सब मिलकर के करेंगे। तो इसलिए बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज सिरमटोली फ्लाईओवर बहुत चर्चा में रहा, अनेकों कारण से। उन कारणों के पीछे नहीं जाना चाहूंगा। आप ही लोग बताइए, आप लोग खुश हैं कि नहीं सिरमटोली फ्लाईओवर से? जोर से बोलिए, फ्लाईओवर खुश है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। आपके इस मनोबल से हमें ताकत मिलती है और बेहतर काम करने का। किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इसका हम विशेष ध्यान अपने मस्तिष्क में रखते हैं। राजनीतिक दल होने का मतलब ये नहीं कि अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए हम किसी की भी बलि चढ़ा दें। ये कम से कम इस सरकार में नहीं हो सकता। किसी के साथ अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं होता।